जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जितना हम अपने महाराज का शुक्राना करें उतना कम है, क्योंकि परमात्मा तो हमारे अंग संग हमेशा से, हर पल, हर वक्त, हर समय हमारे साथ है। बस हम ही उसकी कृपा को पहचान नहीं पाते। जो वो मेहर कर रहा है उसे देख नहीं पाते। कौन सी ब्लेसिंग किस रास्ते से तुम्हारे पास आ रही है उसको समझ ही नहीं पाते। ये बहुत बड़ी सच्चाई है कि लाइफ में अगर परमात्मा हमारे साथ ना हो तो शायद हम एक दिन, एक घंटा, एक पल, बहुत बड़ी बात है, एक सेकंड जो आप पलक झपकते हो ना, वो जो पलक झपकने का जो समय है, वो आई लैशेस भी ऐसे डाउन होती है ना, वो समय भी हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो सकता है अगर वो परमात्मा हमारे साथ नहीं है। वो ऐसे लाइफ के जीवन की झटपटाहट होती है और जिसको समझना बहुत ही मुश्किल होता है। कई नहीं, हर वक्त हमने महसूस किया है जब से वो अपने दर्शन देते हैं या हमें बताते हैं, तो वो कुछ ऐसे साइन देते हैं, वो शक्ति हमें कुछ वो सब बताने लगती है कि हमारे जीवन में हमें क्या क्या झेलना पड़ सकता था और उस चीज़ को कितना स्मॉल करके वो हमें उसके अंदर से निकाल कर ले जाते हैं। वो एक ऐसी जर्नी का इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कि आपकी लाइफ में पता नहीं क्या क्या आपको झेलना पड़ता, या उन मुश्किलों में सरवाइव करने के लिए भी कितना हार्ड टाइम आपको बर्दाश्त करना पड़ता। लेकिन अगर परमात्मा का दर्शन और उसका साथ ना मिलता तो हम उस चीज़ को समझ ही नहीं पाते कि वो परमात्मा हमें इतने मुश्किल समय से कैसे निकाल कर लेकर जा रहे हैं, और हमें ये एहसास भी नहीं होने देते कि वो हमारे लिए क्या क्या कर रहे हैं और हमारे कितने कष्ट उन्होंने अपने ऊपर ले लिए। ये सब जो भी हमारे अंदर भाव आते चले जाते हैं, वो सब सिर्फ उसकी कृपा को देखकर, उसका दर्शन करने के बाद ही समझ आती है कि हम जो शुक्राना करते हैं तो वो शुक्राना हमारे दिल से, हमारी अंतरात्मा से क्यों निकलता है। हम कई बार सोच भी नहीं पाते, समझ भी नहीं पाते, लेकिन कुछ ऐसा देख लेते हैं जिससे दिल से शुक्राना निकलता है। हम बोले ना बोले, हमारी अंतरात्मा हमसे पहले ही बोल देती है शुक्राना परमात्मा। शुक्राना हमारे गुरुजी महाराज, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो तुम दे सकते हो, जो तुम कर सकते हो, वो मेरे जीवन में शायद पहले ना तो कभी किसी ने किया था, ना ही कोई कर सकता है। जो जीवन की सच्चाई आंखों के सामने लाकर खड़ी कर देते हो, जो लेसन दे देते हो, जो कुछ भी समझाना चाहते हो, वो जब हमारी आंखों के सामने दौड़ने लगता है तो कुछ नहीं, बहुत हद तक ये समझ आ जाती है कि अगर परमात्मा ना होता और अगर हम उसे दर्शन ना कर पाते, उसका साथ महसूस ना कर पाते, तो हमारे जैसी सॉल्स कब तक ही भटकती रहेगी और कब तक उसका कल्याण तो दूर की बात है, शायद वो इसी
जो भी चक्रव्यूह चल रहा है, जो भी कर्मास का जो कुछ भी हमें भुगतान करना है, जो कुछ हमें झेलना है, वो सब उसी तरीके से बहुत एक हार्ड तरीके से झेलना पड़ता रहता है। एक मजदूर कितना हार्ड वर्क करता है, कितनी मेहनत करता है, पूरा दिन अपने शरीर से श्रम करता रहता है, तब जाके उसे पूरे दिन की मेहनत के बाद, खून पसीना बहाने के बाद शाम को उसको वो मजदूरी मिलती है जिससे वो अपना 2 वक्त का खाना जुटा सके। ये उसकी किस्मत है। किस्मत उसका कर्मास, जो प्रारब्ध उसका रह चुका है, जिसके कारण वो ये सब भोग रहा है। क्योंकि कुछ बातें, कुछ चीज़ें, कुछ प्रारब्ध के कर्म ऐसे होते हैं जिसे हम कभी भी नहीं जान सकते और ना ही समझ सकते। और तो और हम शायद किसी भी बात को लेकर इतना ज़्यादा लंबा खींचते चले जाते हैं, इतना ज़्यादा परेशान होने लगते हैं, या फिर कोई ऐसी टेंशन या चिंता लग जाती है जिसके कारण हम कुछ और ना तो देख पाते हैं ना समझ पाते हैं। ये सब कुछ सिर्फ हमारे कर्मास के ऊपर है। जो पॉजिटिविटी हमें चाहिए होती है जीवन में, उसके लिए हमें पॉजिटिव एनर्जी के पास रहना पड़ता है। उस पॉजिटिव एनर्जी के पास रहने पर, उसको याद करने पर, सिमरन करने पर, जो हमारे अंदर वो दिव्य शक्ति, जो एक ज्योति जलाने का जो माध्यम बनती है, जो वो हमें एक ऐसा रास्ता दिखा देती है कि देखो, अब तुम्हारी सॉल को जो मौका मिला है वो हर किसी को नहीं मिलता। इस मौके को गंवाना मत, और अपने शुक्राने को तो कभी भी ऐसे मत छोड़ना कि तुम्हें जो मौका मिला है उस शुक्राने को ना करके तुम वो मौका गंवा दो। तो वो शुक्राना करने का मौका मत गंवाना, वो बहुत ज़रूरी है। कब तुम्हारे जीवन में एक ऐसा पल, एक ऐसा मौका आ जाए जिसमें तुम्हारा जीवन बिल्कुल बदल जाए, वो सिर्फ परमात्मा जानता है। वो जानता है कि कौन सा वो सेकंड, कौन सी वो घड़ी होगी जिसमें आपका जीवन बिल्कुल बदल जाएगा। और जब उसके दर्शन मिलते हैं ना, फिर कोई सवाल ही नहीं रहता। जवाब ढूंढना तो दूर की बात है, कोई क्वेश्चन ही नहीं रहता। जीवन में कुछ पूछने का मन ही नहीं करता, क्योंकि तुम्हारे सामने तो साक्षात भगवान विराजमान है। वो तुम्हारे सामने बैठे हैं, तो तुम्हें और सब कुछ क्यों जानना है? क्या है इसमें? कुछ भी नहीं रखा। तो अपने अंदर एक सुकून और एक सब्र का एहसास होता है। इसी बात का शुक्राना है। पता नहीं हमारे जीवन का कौन सा कर्म, कौन सा कष्ट हमारा गुरु कैसे काट देता है। मुझे एक सत्संग याद आ रहा है जो कि मैं अभी गुरुजी ने याद दिलाया। हमें बड़े मंदिर जाना था। हमारी प्लानिंग क्या है? कुछ भी नहीं। हम बहुत बड़ा शून्य है, शून्य, बहुत बिग वाला। सच में जब हम बड़े मंदिर के लिए निकले तो जितनी संगत थी, मेरे ख्याल से हम 6, 7, 8 ऐसे कुछ नंबर्स में थी, काफी सारी थी, मिलकर गए थे। और गुरुजी की मेहर देखो, हमें कुछ बताना चाहते थे। हमारी प्लानिंग रहती थी कि सारे इस टाइम निकलेंगे, वहां पहुंचेंगे, वहां से बड़े मंदिर के लिए जो बस जाती है वो लेंगे और सीधा बड़े मंदिर। दिमाग में रहता था कि इस टाइम वहां पहुंचेंगे, तब तक हम फ्री होकर आ जाएंगे। क्योंकि जब हम घर से निकलते हैं ना तो हमारे गुरुजी हमारे साथ होते हैं, क्योंकि हम उन्हें अपने साथ लेकर चलते हैं। और जब गुरुजी साथ होते हैं तो टाइम उनका होता है, हमारा नहीं होता।
जो भी हमें बस मिलेगी वो उनकी मर्जी से मिलेगी, हमारी मर्जी से नहीं मिलेगी। पहली बस में चढ़े और संगत जी देखो, गुरुजी ने हमारे लिए भेजी थी, जो हमने बुक कराई थी ना, वो बस तो आने में लेट हो गई। तो सामने से एक बस आ रही थी, सेम वैसी, सेम कलर सब कुछ, और गुरुजी का लिखा हुआ। और हम लोग जितनी संगतें सारे फटाफट फटाफट उस बस में चढ़ गए। वो बिल्कुल ब्रांड न्यू बस थी और खाली थी, उसमें बहुत संगत कम थी, लेकिन हम चढ़ गए। तो बाद में हमें लगा कि ये वो बस नहीं है जो शायद अंकल से जहां हमने बुक कराई हैं सीट्स, तो कुछ अलग लगा। फिर उन अंकल को फ़ोन किया गया तो उन्होंने कहा आप नेक्स्ट स्टॉप पे उतर जाना, जहाँ आप उतरोगे हमें लोकेशन बता देना, हम आपको रास्ते में से ले लेंगे, हम थोड़ा लेट हो गए। और सच में उस दिन बड़ा कुछ अलग हुआ, हमें जल प्रसाद भी मिल गया। और जब हमें ये सब पता चला तो हम उस बस में से उतरे, और उस बस में से उतरने से पहले जो उनमें संगत थी जो बस लेकर जा रही थी, उन्होंने हमें कड़ा प्रसाद दिया, मतलब गुरुजी को भोग लगाया हुआ कड़ा प्रसाद दिया। और उन्होंने हमें बोला भी कि आप इसी में चल दीजिए और इसमें जाएंगे और इसी में हम आपको वापस यहाँ पर छोड़ देंगे। लेकिन वही ना कि गुरुजी को कराना तो कुछ और था। हम उस बस में से उतर गए सारे, और उस बस में से उतरने के बाद एक बस और आ रही थी, वो हमारे उन्हीं अंकल की थी जिन अंकल से हमने सीट्स बुक कराई थी। हम उसमें चढ़ गए, ये सेकंड बस थी। और आप ये देखो कि वो सेकंड बस भी हमारी नहीं थी, भले ही उन अंकल की थी, लेकिन वो नहीं थी जहां पर हम बैठकर जाते हैं। फिर हम उसमें से उतरे, पता चला कि ये भी हमारी नहीं है, यहाँ पर हमारी सीट ही नहीं है, और हम उसमें से भी उतर गए। फिर थोड़ी देर बाद थर्ड बस आई जिसमें हम चले, और उसके अंदर चढ़ने के बाद पता चला हाँ ये हमारी कंफर्म है। देखा गुजी, ऐसे होता है सब कुछ जो कि हम नहीं समझ पाते। और उस थर्ड बस में जब हम बैठे, सामने गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ था, और गुरुजी का स्वरूप लगने के बाद वो एक अलग ही एहसास हो जाता है कि हाँ देखो हमारी यहाँ सीट थी, हमें यहाँ पर बैठना था, और यहाँ पर बैठने के बाद यहाँ पर फिर ऐसा लगा कि हम अपनी उस जगह पर पहुंच गए जहां पर हमारे रब ने हमारा नाम लिखा था। तो वो उस जो चढ़ने उतरने में जो हमने 3 बसेस उस दिन चेंज कर डाली, और इतनी सारी संगत का ग्रुप, तो ये सोचने वाली बात थी कि हम कभी ऐसे किसी गलत बस में नहीं जाते, लेकिन फिर भी हम चढ़ गए। वहां से हमें जल प्रसाद मिला, कड़ा प्रसाद मिला, फिर दूसरी बस में चढ़े, वहां से हमें जल प्रसाद मिला, फिर थर्ड बस में गए तो उस बस के अंदर भी हमें जल प्रसाद मिला, और हमें वो भोग लगाया हुआ गुरुजी का प्रसाद दिया गया जो कि हर बार दिया जाता है। तो गुरुजी की प्लानिंग के सामने ना हमारे जैसे लोगों की प्लानिंग बिल्कुल फेल होती है। हम क्या तो आगे चलेंगे और हम क्या सोचकर आगे निकलेंगे, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा शून्य है। क्योंकि हमारी जर्नी के, हमारी लाइफ के बारे में जो हमारा परमात्मा जानता है कि आगे इनके आने वाले समय में जो हमें दिक्कतें आ सकती हैं, जो परेशानियां आ सकती हैं, उसके हिसाब से वो उस एक विजिट में जो एक हम गुरुजी के दर्शन करने जा रहे हैं, उसमें उन्होंने 3 राउंड्स करा दिए। 3 राउंड्स, आप ये सोचो, भले ही कम समय दिया, लेकिन जिस भी हमने बस में ट्रैवल किया उस बस के अंदर गुरुजी का स्वरूप था, उनका हमें सारा भोग प्रसाद मिला, उनके दर्शन हुए, जयकारा लगाया और उतर गए। मतलब 3 बसेस में हमने ये सब किया। तो उन्होंने एक ही बार जाने में उन्होंने हमें
3 ऐसे राउंड करवा दिए कि पता नहीं कौन से चक्कर हमारे जीवन से उन्होंने निकालकर फेंक दिए, जिसको हम नहीं समझ सकते, जिसको वो परमात्मा ही समझ सकता है। और वो कभी भी अगर हमें कुछ करने का आदेश देते हैं ना, तो वो कर देना चाहिए। वही हमारा शुक्राना होता है। शुक्राने का तो शब्द ही जो कहते हैं ना, हमारी आत्मा से निकलना चाहिए। हमारी आत्मा से जब शुक्राना निकलता है, हम बोले बाद में, हम सोचे बाद में, लेकिन हमारी जो सोल है वो पहले ही जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी करना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि उसका कनेक्शन हमारे परमात्मा से ऑलरेडी है और वो जानती है कि मैं इस परमात्मा के बिना जी ही नहीं सकती। मेरी गति इस गुरु ने ही करनी है और इस गुरु के चरणों में ही मेरा सही स्थान है। इसीलिए तो गुरु चरण दुख हरण कहा जाता है। और ये जो हमारा परमात्मा है, ये इतना प्यारा है, इतने प्यार से हम सब जितनी भी संगत होती हैं सबका कल्याण करते हैं, लेकिन कभी हमें ये नहीं बताते, ये नहीं जताते कि देखो मैंने तुम्हारे लिए ये सब किया। तो यही तो उनकी एक इतनी प्यारी ब्लेसिंग होती है जो हमें हमारे जीवन में मिलनी शुरू हो जाती है, जिसको धीरे 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 समझ पाते हैं। और मिरेकल्स तो होते ही हैं, नेचुरली होते हैं और होंगे। जब परमात्मा जो हमारी आंखों के सामने दिखाना चाहेगा वो सब हमें पता चलेगा और वो विजन्स भी दिखेंगे जो वो हमें बताना चाहते हैं। तो हर उस दात का शुक्राना, उसके प्यार का शुक्राना, जितने शुक्राने करें उतने कम है। समझ में नहीं आता कि कौन सा कष्ट कैसे वो काट देते हैं और कितने सिंपल तरीके से काटते हैं कि हमारी जो जर्नी है, जो हम चल रहे हैं, उसमें चलते चलते ही हमारा ही कुछ इस तरीके का कर्म हमें दे देते हैं कि वो कर्म करके हम अपने उन कर्मों का भुगतान कर देते हैं, शायद जिनका हमें भुगतान बहुत महंगा पड़ता। तो संगत जी, आज हम सत्संग यहीं विराम करते हैं। शुक्राना गुरुजी का, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।